जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1। और फिजिक्स हमारा ख़त्म भी हो गया था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में मैथ शुरू करेंगे, और ये क्लास 10th का ही मैथ हम शुरू किए हैं आज। तो चलिए हम देखते हैं मैथ के बारे में, और चैप्टर 1 से लेकर के पूरा एंड तक मैं आप लोग को मैथ पढ़ाऊँगा। चलिए देखते हैं हमारा मैथ में पहला टॉपिक क्या होता है, पहला चैप्टर क्या होता है। तो क्लास 10th के मैथ में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर। हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है रियल नंबर। रियल नंबर ये आप लोग का बुक में दिया हुआ है, पहला टॉपिक है रियल नंबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्योंकि आप लोग के बुक में दिया है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं सिर्फ दिया है, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें और बताऊंगा कि मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताऊंगा, और संख्याओं के बाद से मैं वास्तविक संख्या में भी मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है संख्या। ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे, संख्याएं। अगर ये संख्याएं होती है, नंबर्स जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नंबर्स, तो संख्याओं को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। संख्याओं को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। और दूसरी हमारी होती है इसमें काल्पनिक संख्याएं। दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं। दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं। तो आप लोगों ने देखा कि संख्याएं कितने दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। मैं आप लोग को बताऊंगा वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि वास्तविक संख्याओं को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं और वो कौन कौन सी होती है। वास्तविक संख्या में हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें सबसे पहला नंबर होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद से होता है इसमें प्राकृत संख्या के बाद से मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम होल नंबर कहते हैं। उसके बाद से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और होता है पूर्णांक संख्या, और होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, और होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हालांकि इसमें और भी होता है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन वो सब आप लोग को पता होगा। इसलिए हम आपको इस चैप्टर में मेनली ये चीज कवर कराएंगे। जैसे कि वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम आपको प्राकृत संख्या पढ़ाएंगे। प्राकृत संख्या के बाद से पूर्ण संख्या क्या होता है वो बताएंगे। पूर्ण संख्या के बाद से पूर्णांक संख्या क्या होता है वो बताएंगे। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बताएंगे। और इसमें मैं आप लोग को सम विषम तो आप सबको पता होगा, अभाज्य संख्या आप सबको पता होगा, तो वो मैं इसमें आपको कवर नहीं कराऊंगा। उसके बदले में हम कुछ ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ दूसरा कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले अब संख्याओं में इतनी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। इसमें से हमारा पहला संख्या होता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या के बारे में मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बार इसको आप लोग को अगर लिखना होगा तो एक बार आप इसको लिख सकते हो। इसमें से सबसे पहले मैं प्रकृत संख्या आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बारी बारी से मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा, ठीक है।
दोस्तों हम सबसे पहले प्राकृत संख्या आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा प्राकृत संख्या का थ्योरी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ऐसे, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हमारी कहाँ से शुरू होती है? गिनती हमारी 1 से शुरू होती है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 डॉट। इसको हम कह सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या है। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, ये प्राकृत संख्या है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट आगे भी क्या है, ये हमारी प्राकृत संख्या है। और दूसरा नंबर में हम लोगों ने टॉपिक डाला था क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जीरो सहित धनात्मक भी और ऋणात्मक भी जीरो सहित धनात्मक भी और ऋणात्मक भी सभी संख्याएं जीरो सहित धनात्मक भी और ऋणात्मक भी सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे में एग्जांपल में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा 0 हुआ, तो 0 के बाद से अगला पूर्णांक कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 के आगे भी। और 0 का पहले की संख्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसको हम कर सकते हैं -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही डॉट डॉट ये सब क्या आगे भी। तो यही होती है जीरो सहित। देखो, जीरो सहित धनात्मक भी, इधर जिसमें प्लस लगा रहता है उसको धनात्मक संख्या कहते हैं। जीरो सहित धनात्मक भी और ऋणात्मक भी सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। जीरो सहित जिसमें 0 लगा हो और धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, ये क्या है? पूर्णांक है। जैसे कि अब हम 4.5 ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। 3 सही 1/2 ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। लेकिन सिर्फ अगर 1 रहे, 1 ये पूर्णांक संख्या है, 2 ये पूर्णांक संख्या है, 3 ये पूर्णांक संख्या है, -6 पूर्णांक संख्या है, -7 पूर्णांक संख्या है। तो आप लोग पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होते हैं। जीरो सहित प्लस भी और नेगेटिव में भी दोनों संख्याएं को मिला करके क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग को आगे बता रहा हूँ। तो अब हम समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि हमारी जो प्राकृत संख्या होती है, मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और गिनती हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। बस प्राकृत संख्या में 1 से शुरू करते हैं और पूर्ण संख्या लिखने के लिए शुरू में हम 0 लगा देते हैं। अर्थात कि प्राकृत संख्या जब हम 0 से शुरू करते हैं उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं कि जब प्राकृत संख्या में शुरू में
लिख देते हैं, शून्य लिख देते हैं, तो इस प्रकार से बनी हुई संख्या, इस प्रकार से बनी हुई संख्या इस प्रकार से बनी हुई संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि प्राकृत संख्या को शुरू में क्या करते हैं, शून्य लिख देते हैं। मैंने आप लोग को बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है। इससे पहले प्राकृत संख्या मैंने आप लोग को बताया था, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ... ये हुई हमारी प्राकृत संख्या। बस प्राकृत संख्या लिख करके हम यहाँ पे अगर शून्य से शुरू करते हैं उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यह हमारा होता है उदाहरण पूर्ण संख्या के लिए। उदाहरण पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृत संख्या में शुरू में शून्य लिख देते हैं, इस प्रकार से बनी हुई संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर 0 छुपा लिए 1 से शुरू हो रही है तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्राकृत संख्या। ये हमारी होती है, अगर 0 छुपा लेते हैं तो ये हमारी होती है प्राकृत संख्या। लेकिन जब 0 लिख देते हैं शुरू में तो क्या बन गई हमारी, ये हमारी पूर्ण संख्या बन गई। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये होती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। कब, जब प्राकृत संख्या हम जब 0 से शुरू करते हैं, प्राकृत संख्या लिख करके शुरू में 0 लिख देंगे तो क्या हो गई, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या की थ्योरी होती है कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों ये हमारी होती है कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या होती है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे आप लोग इसमें थोड़ा सा धोखा खा जाइएगा। जैसे में क्या होता है कि एक यहाँ पे कंडीशन होता है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए। जहाँ Q बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, ये फुलफिल करना चाहिए। जैसे 2/4 ये P/Q के रूप में लिखी गई कि नहीं लिखी गई। ये ऊपर 2 है, इसको हम P के जगह पे है और Q के जगह पे क्या है 4, इसको हम काट भी सकते हैं 1/2। जैसे ये हो गई हमारी संख्या, एक हो गई 3/5, 4/7। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। सिर्फ 2, अगर सिर्फ 2 लिख दिए तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय संख्या इसलिए है कि किसी भी संख्या के नीचे हर में क्या रहता है, 1 छुपा रहता है, अपने आप ही छुपा रहता है। अगर सिर्फ एक संख्या 5 लिखी हो तो इसका मतलब कि इसके हर में क्या है, 1 है, सिर्फ इसके हर में 1 है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जैसे ये सारी की सारी परिमेय संख्या है, ये सारी परिमेय संख्या है। जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि 4 ले लिए, ये 4 अभी तक तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1 है, अपने आप छुपा हुआ है वो। लेकिन 4 के नीचे जैसे ही अगर हम 0 कर देते हैं तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करते हैं, इसका मतलब यही तो हुआ कि 4 में 0 से भाग दे रहे हैं। किसी भी संख्या में अगर हम जब 0 से भाग देते हैं
तो इसका मतलब हो गया इसका मान हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये अपरिभाषित है। अगर 4 के नीचे 0 किसी भी संख्या में 7 लिख लिए, 7 के नीचे में अगर हम 0 कर दिए, ये परिमेय संख्या नहीं होती। यही कंडीशन होती है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी, सारी p बटा q के रूप में लिखी गई, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, तो p बटा q के रूप में लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q यहाँ पे q वाली जो संख्या है 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग 7 नीचे क्लियर लिखा हुआ है 0, तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है। अगर सिर्फ 5 लिखा हो तो ये परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि 5 के नीचे में 1 छुपा हुआ है, ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन जहां कोई सी भी संख्या हो, 10 हो, 0, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आशा करता हूं आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। और एक चीज, जैसे एक होता है पाई, इसको मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि पाई क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा ही दे रहा हूँ। दोस्तों परिमेय संख्या में एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो परिमेय संख्या में पाई का मान होता है 22/7। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का जो मान होता है, किसी भी, ये क्या है, संकेत है ना, किसी भी संकेत का मान तो परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या 22/7, पाई को हम 22/7 ही लिखते हैं ना, अर्थात 22/7 के जगह पे हम पाई लिख करके दर्शाते हैं। तो ये संकेत है, 22/7 का संकेत है पाई। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी संकेत का जो मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होती है। लेकिन सिर्फ पाई लिख दिए तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है। ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, और पाई का जो मान होता है 22/7, ये पाई ही नहीं, किसी भी, अगर किसी भी संख्या को अगर हम, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन जी का जो मान होता है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप लोग परिमेय संख्या देख लिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोर्ड चूंकि भर गया, थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। दोस्तों हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या आप लोगों ने देखा कि जो p बटा q के रूप में लिखी रहती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। q बराबर नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि किसी भी, अगर कोई संख्या का अंश में कोई संख्या नीचे अगर हम 0 कर देते हैं, 0 से भाग जब लगता है तो वो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए q का मान जहां भी आपको 0 दिखे वो परिमेय संख्या, आप लोग को उसको नहीं बोलना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसका मान रूट में आता हो, जिसका मान रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं आता हो, पूर्णांक के रूप में नहीं आता हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या है? वैसी संख्या जिसका मान रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं आता हो। जैसे में √3, √5, √7। जैसे कि अगर हम 3 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 के ऊपर रूट है अर्थात इसका वर्गमूल निकालना है, तो 3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है, ऐसे होता है। 5 का मान कितना होता है? 2.42 होता है। तो आप लोग ये बताओ कि
क्या 3 का मान जब हम रूट से बाहर निकालें, जिसका मान रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं आता, ये लिखवाए हम ना, तो 3 का मान जब हम रूट के बाहर निकाल करके लिखें तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? मैंने आप लोगों को पूर्णांक संख्या भी बताया था कि पूर्णांक संख्या क्या हो, सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है, सिर्फ 2 पूर्णांक संख्या है, सिर्फ 3 पूर्णांक संख्या है, सिर्फ 7 पूर्णांक संख्या है, सिर्फ 3 पूर्णांक संख्या है। लेकिन कभी भी मैंने आपको बताया था कि 1.5, 2.4, चाहे अगर कोई ऐसे लिख दे 3 से 1/2, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यही होती है कि 3 का मान जब रूट से बाहर आता है तो ये पूर्णांक संख्या में नहीं आता है, दशमलव में आता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। 5 का मान क्या हो रहा है, दशमलव में आ रहा है, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पे रूट 4 होता तो रूट 4 का तो वर्गमूल होता है 2 गुना 2, इसमें से 1 2 बाहर निकल गए, तो ये क्या हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। दोस्तों आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर वाला जो मान 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या होती है हमारी, वो परिमेय संख्या होती है। और जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसको क्या कहते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज का सिंबल क्या होता है, सिंबल अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि पाई संकेत है, सिंबल है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 क्या होता है, 22/7 परिमेय संख्या होती है। और मैंने आप लोग को अपरिमेय संख्या के बारे में बताया हूँ कि वही संख्या जिसका मान रूट से बाहर निकालना वो पूर्णांक के रूप में नहीं आता। जैसे कि ये संख्या है √3, √5, √7, √3 का मान 1.73 होता है, √5 का मान 2.42 होता है। तो क्या √3 का मान पूर्णांक के रूप में आया, ये पूर्णांक थोड़े ना है, 1 2 3 4, चाहे -1 -2 -3 4 -4, ये होता है ना पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए ये √3 का मान क्या हो गया, √3 का मान क्या हो गया, √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे कि ये हमारा 4 है, √4 है, √4 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो पूरा 2 बाहर निकल करके आता है, ये देखो 2, ये क्या हमारी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के रूप में बाहर आ गई, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ आप लोग अपरिमेय संख्या भी समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, मैंने जब रियल नंबर लिखा था तो यहाँ पे लिखा था वास्तविक संख्या और यहाँ पे लिखा था काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने आपको जितनी भी टॉपिक दिया था, जैसे कि प्रकृत संख्या बताया था, पूर्ण संख्या बताया था, पूर्णांक संख्या बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम इसके बाद वाले जो हमारा टॉपिक था काल्पनिक संख्या, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान। काल्पनिक संख्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, काल्पनिक संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने 3-4 टॉपिक करा था वास्तविक संख्या के बारे में। जो वास्तविक संख्या का जो हम सबसे पहले बताए थे, क्या बताए थे आपको, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और उधर वाला मैं जो शुरू में लिखा था इस साइड यहाँ पे काल्पनिक संख्या, वो बताने जा रहा हूँ। वैसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक हो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान कर चलते हैं x स्क्वायर प्लस 2x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हमारे एक ऐसा कोई इक्वेशन है तो x स्क्वायर, इस 2 को हम उधर भेजेंगे जब, तो ये -2 हो जाएगा ना। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा ना, तो x बराबर क्या होता है, -2। ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ से स्क्वायर हटना होता है तो बराबर के जो दूसरे साइड में जो संख्या होता है उस पर रूट चढ़ा करके हम इधर का स्क्वायर खत्म कर सकते हैं। तो ये x स्क्वायर था और यहाँ पे सिर्फ x, क्यों, क्योंकि बराबर को उस साइड वाली संख्या पर मैंने रूट चढ़ा दिया। ये हो गई हमारी काल्पनिक संख्या। ये देखो वैसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक हो, ये रूट के अंदर ऋणात्मक में है, ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई, ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई, ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई, ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई। ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो काल्पनिक संख्या में कुछ नहीं था, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोग को एक बार और इसके बारे में थोड़ा रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कल यूक्लिड विभाजन वाला, यूक्लिड परिमेय से एचसीएफ निकालना पढ़ेंगे, सीखेंगे इसके बाद।
चलिए हम आज आप लोग को इसका रिवीजन करवाते हैं सबका एक बार। वास्तविक संख्या पढ़े थे हम लोग, वास्तविक संख्या। उसके बाद से पढ़े थे पूर्णांक संख्या, हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, 1 2 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इतना चीज हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ा था, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। और इधर हम लोग पढ़े थे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। मैंने क्या बताया था, वास्तविक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते थे, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। गिनती की संख्या को हम क्या कहते थे, गिनती की संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते थे। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती थी, 1 2 3 4 5, इधर प्लस में भी और इधर माइनस में भी, 1 2 3 4, और इधर भी आगे भी ऐसी बढ़ती रहेगी। ये हमारी होगी पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती थी, तो वास्तविक संख्या को ही हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे वास्तविक संख्या नहीं होगा, प्रकृत संख्या होगा, प्रकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती थी, प्रकृत संख्या में जब शुरू में 0 लगा देते थे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, जो क्या होती है हमारी पूर्ण संख्या होती थी। परिमेय संख्या p बटा q, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, p बटा q के रूप में लिखते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता था, मतलब q बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q को हम 0 के रूप में नहीं लिखते हैं। कोई संख्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, इसको हम कहते थे परिमेय संख्या। और रूट वाली कोई भी संख्या जिसका हम पूर्णांक संख्या के रूप में वर्गमूल निकालते, जैसे पूर्णांक संख्या है 2 3 4 5, ऐसे कोई संख्या है, यानी कि पॉइंट में आ जाए 1.732 2.42, ऐसे पॉइंट में आ जाए, उसको हम कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि 4, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो सीधे सीधा क्या जाएगा, 2। ये सीधे सीधे पूर्णांक संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या, और कोई भी किसी सिंबल का मान परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते थे, उसको क्या कहते थे, अपरिमेय संख्या कहते थे। और कोई सा भी सिंबल, जैसे कि पाई हो गया, जी हो गया, कोई सा भी संकेत को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर अगर कोई संख्या निगेटिव आ जाए तो उसको हम कहते थे काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर कोई संख्या 7 -7 ऐसा संख्या है जिसको हम पूर्णांक संख्या के रूप में, अर्थात इस रूप में, इसमें से कोई सा भी एक रूप में हम इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते थे, उसको क्या कहते थे, हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये रहा हमारा आज का, इतना ही हम लोग पढ़े थे, और हम रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। और बाकी मिलेंगे हम कल आपसे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हम यूक्लिड पढ़ने के बारे में पढ़ेंगे, यूक्लिड परिमेय से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको पूरी मैथ पढ़ाएंगे इस चैनल में। थैंक यू।